पोते को प्राप्त होता है और पिताजी ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। दादी ने जो पुण्य करा वो भी पोते को प्राप्त होता है और माँ ने जो पुण्य करा वो भी बेटे को प्राप्त होता है। एक नारी और एक पुरुष दोनों के व्रत करने में बड़ा अंतर है। शिरूर वालों थोड़ा सावधानी से सुनना है। स्त्री भी व्रत करती है और पुरुष भी व्रत करता है। पुरुष यदि सोमवार का व्रत कर रहा है, शनि महाराज का व्रत कर रहा है, मंगलवार का व्रत कर रहा है, बुधवार का व्रत कर रहा है, रविवार का व्रत कर रहा है, बृहस्पतिवार का व्रत कर रहा है, शुक्रवार का व्रत कर रहा है, कोई भी व्रत यदि पुरुष करता है तो उसके व्रत करने का फल केवल पुरुष को ही मिलता है। ध्यान देना थोड़ा सा कथा, उसका फल केवल पुरुष को ही मिलेगा। पर जब एक स्त्री अगर कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री को नहीं मिलता, उसके पति को भी मिलता है, उसके पिता को भी मिलता है, उसके ससुर को भी मिलता है, उसके भाई को भी मिलता है। इसीलिए शायद पति के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया, पर पत्नी के नाम के आगे धर्म लगाया, धर्म पत्नी। आज तक किसी पति के नाम के आगे तुमने सुना कि धर्म पति है? अरे बोलो तो शिरूर वालों, सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। केवल पति अगर सोमवार का व्रत करेगा तो उसको खुद को उसका फल मिलेगा। पति यदि प्रदोष का व्रत करेगा तो उसको खुद को फल मिलेगा। पति अगर मंगलवार का व्रत कर रहा है तो उसको खुद का फल मिलेगा। पर एक स्त्री, एक नारी जब कोई व्रत करती है तो उसका फल केवल उसको अकेले को नहीं मिलता, वो अपने मायके की भी 7 पीढ़ी और ससुराल की भी 7 पीढ़ी को पार सब। इसीलिए इनको कहते हैं धर्म पत्नी। और पतियों के नाम के आगे धर्म नहीं लगाया कि तुम धर्म पति, वो धर्म पत्नी है। और पत्नी और धर्म पत्नी में भी जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा जाती है। हो सकता है हमारी बात का किसी किसी को बुरा भी लग जाए। पहले शादी होती थी तो लड़की की मुंह दिखाई होती थी तो उसमें पैसा मिलता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले मुंह दिखाई में पैसा देना पड़ता था। आज का जमाना ऐसा खड़ा हो गया कि मुंह छुड़ाई का पैसा देना पड़ता है। पहले मुंह दिखाई का देते थे, अब तो जो अदालत में केस पहुंचा तो घर के लोग कहते चाहे कितना ही पैसा लग जाए इसका मुंह नहीं देखूंगी, अब मैं इसका मुंह छुपा लूं। अब मतलब मुंह दिखाई का पहले पैसा लगता था, आजकल मुंह छुड़ाई का पैसा लगता है। अब इसका मुंह नहीं देखना, पैसा का। तो पत्नी वो होती है जो पतन के रास्ते ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को कर्जे में डुबा दे। नहीं, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो, पर मुझे ला कर दो। पत्नी पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर तक ले जाए। पत्नी वो होती है जो पति को खंडाला तक ले जाए। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा तक ले आए। वो धर्म पत्नी वो है जो पति से कह दे चलो
अपने गांव में शिरूर में रामलिंगम का मंदिर है, चलो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा कर आते हैं। धर्म पत्नी वो होती है जो रोज एक लोटा जल भरकर पति के हाथ में पकड़ा कर दे, अपने पति को एक लोटा जल देकर कह दे कि सामने शिव जी का मंदिर है, तुम जाओ और शंकर जी को जल चढ़ा कर आओ, तुम जाओ भगवान शंकर को जल चढ़ाओ। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को सतमार्ग की ओर लेकर जाए, सतमार्ग की, वो धर्म पत्नी। थोड़ा ना थोड़ा संवाद, भगवान शिव की चर्चा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का भजन, भगवान शिव की भक्ति, भगवान शंकर का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण थोड़ा ना थोड़ा अपनी जिंदगी। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं। आप भी बोलिए साथ में, जितने बैठे। चपटी भूत मेरे खजाना कुबेर का, हे गंगा मुक्ति ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तू। प्रतिदिन थोड़ा ना थोड़ा संवाद, थोड़ी ना थोड़ी कथा भगवान शंकर को ले जाकर सुनाइए। घर में जाओ जब तो शिव जी की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा करिए, भगवान शंकर की थोड़ी ना थोड़ी चर्चा धारण करिए, शिव प्रसंग को थोड़ा ना थोड़ा सुनाइए, श्रवण कराइए। देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, शिव की बड़ी भगत थी, शंकर की बड़ी उपासक थी। और यदि घर के बुजुर्ग, घर के बड़े शिव की आराधना करते आए हैं, शंकर भगवान की साधना करते आए हैं, तो याद रखना कि उसके घर के बच्चों का बाल बांका भी नहीं हो सकता जिसके बुजुर्ग शिव की साधना। जिसके बुजुर्ग शिव की साधना कर। कल हमको मालूम पड़ा श्री प्रकाश जी के सुपुत्र चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धाड़ीवाल जी हमारे साथ में जब पुणे से आए तो बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग वो अपने दादाजी का श्रवण करा रहे थे। आदित्य बाबू कहाँ बैठे हैं? कहीं बैठे। जो कथा को सुनने वाले हैं, कथा को श्रवण करने वाले हैं, कथा के रसिक जो श्रोता हैं, जो केवल भगवान शिव से अपने मन की बात करने के लिए यहाँ आए हैं। कथा को श्रवण करते करते भगवान शंकर की विरल कथा को अपने हृदय में उतारते हुए, भगवान शिव की कथा को अपने हृदय में संजोते हुए आप बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन के भाव को कहें। शिरूर वालों को ये कथा मिली, संचेती परिवार में श्री विशाल जी संचेती परिवार ने कथा करवाई थी। समय हो गया, उस समय पर श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल परिवार वहाँ पहुँचा था और उन्होंने इस कथा को श्रवण किया था। तब उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि ये कथा
अपने शिरूर में भी होना चाहिए, क्योंकि शिरूर की वो पवित्र धरा एक ऐसी धरा है, महाराष्ट्र की भूमि पर जब भी आप पुणे आए या पुणे के आसपास में आए तो एक बार शिरूर जरूर आए और शिरूर की इस पवित्र धरा पर श्री रामलिंगम मंदिर का दर्शन करें। जहाँ पर भगवान स्वयं श्री राम जी ने भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी पूजन करिए, अर्चना कर। और आप सबके स्मरण में हो, भगवान श्री राम जी महाराज जब वन के लिए चले तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात बड़ी अच्छी कही कि राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है, तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु शंभु, प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन करें, उसकी अर्चना करें। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्से। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना करें। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया था, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले हैं, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथ गमन में जाकर देखेंगे, राम पथ गमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन के अंतर्गत, पूरे राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं हैं, पूरे राम पथ गमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक भगवान श्री देवादिदेव महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित किया। पूरे राम पथ गमन में जाकर, पूरे राम पथ गमन में जाकर देखिए। और राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव। और उसी राम पथ गमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरूर का रामलिंगम मंदिर भी आता है। उन्हीं मंदिरों के क्रम, जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर की पूजन की जाती है, अर्चना की जाती है, भगवान शंकर की आराधना की जाती है। जहाँ भगवान शिव स्वयं, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, शिव जी जहाँ स्वयं बैठे हुए, भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजमान, उसी शिरूर की भूमि। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूर वासी हैं, इसीलिए जो भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला होता है,
कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता था। बिल्कुल करता था। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता था। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी उसके बराबर कोई ने करी, शायद। रावण ने अपना शीश काट कर शंकर को दिया। लंकापति रावण ने शीश काट कर भगवान शंकर को उसने भक्ति करी, उसने पूजन करी, भक्ति करी, शीश भी काट कर दिया, सब कुछ किया। पर रावण शीश भी दे रहा है, भक्ति भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है। पर रावण, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट कर भगवान को दिया, शीश काटा, दिया, सब कुछ दिया उसने। पर कई लोग कहते हैं कि फिर रावण का अंत क्यों हुआ, उसका कारण क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, पर रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं करा। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव तुम्हारा सबसे मूल है विश्वास। भरोसा, और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे भीतर हो। ये आशीष, आवाज़ नहीं आ रही है, उधर भी पीछे भी। आवाज़ का कारण क्या हो रहा है? बक्से